एवरीवन, आप सब कैसे हैं? तो आप सभी लोगों को आज 77th इंडिपेंडेंस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। वैसे हमारा जो ऑब्जेक्टिव होता है वीडियो का इस पर्टिकुलर चैनल में, वो व्लॉगिंग का होता है, फेस्टिवल का होता है, या फिर कहीं पर मैं गया हूँ उसके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन मुझे शेयर करनी होती है। वो सारी चीज़ें मैं शेयर करता रहता हूँ। लेकिन आज का जो ऑब्जेक्टिव है इस पर्टिकुलर वीडियो का, वो अलग ही है। आज 77 इंडिपेंडेंस डे है। तो सबसे पहले तो आप सभी को उसकी बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप फैमिली के साथ, फ्रेंड्स के साथ, कलीग्स के साथ, ऑफिस में, घर पे या सोसाइटी में, कहीं पर भी आप हैं तो डेफिनेटली आप इसको सेलिब्रेट कीजिए, एंजॉय कीजिए। 77 साल हो गए गाइस। हर एक साल जैसे बढ़ता जा रहा है, टाइम निकलता जा रहा है, हमें पता ही नहीं। लेकिन हमें ये डेफिनेटली याद करना चाहिए कि जो आज़ादी मिली है उसमें क्या स्ट्रगल की है, क्या उसके अंदर हमारे कितने सारे लोग शहीद हुए हैं। हम आज उनको अगर याद भी करने बैठेंगे तो नाम उनके कम पड़ जाएंगे। इतने सारे लोगों का बलिदान है इसके अंदर, तब जाके आज़ादी हमें मिली है। तो आज़ादी का जो भी इम्पोर्टेंस है उसको हमें डेफिनेटली याद करना चाहिए। और इसके साथ साथ जो मेन चीज़ है जिसके लिए आज मैंने ये वीडियो बनाया है, वो है कि देखिए, आप एक सेलिब्रेट करते हैं, आप एक स्टेटस अपडेट करते हैं, रील बनाते हैं, लोगों के साथ पिक्चर्स लेते हैं, या फिर आप झंडा लहराते हैं। वो सारी चीज़ें डेफिनेटली करनी चाहिए, उसमें कोई गलत नहीं है। लेकिन एक और बात भी जो समझनी पड़ेगी हम सभी को, कि सिर्फ ये एक दिन अगर आप ये सारी चीज़ें करते हैं तो इससे कोई देशभक्त नहीं बन जाता। ठीक है, आपको देशभक्त बनना है, आपको एक अच्छा सिटीजन बनना है, तो काफ़ी सारी चीज़ें जो आप कर सकते हो। और एक दूसरी बात भी समझिए कि ये मत सोचिए कि हर बार गवर्नमेंट आ जाएगी और सारी चीज़ें कर देगी। देखिए, जितनी भी डेवलप्ड कंट्री है, अगर आप उनको रिसर्च करेंगे, उनके बारे में जानेंगे, उनके लोगों के बारे में जानेंगे, तो आपको पता चलेगा कि वो लोगों की सोच कितनी डेवलप्ड है। वो लोग क्या सोचते हैं अपने देश के बारे में, उनके राइट्स क्या है, वो एजुकेशन को क्या इंपॉर्टेंस देते हैं, हेल्थ को क्या इंपॉर्टेंस देते हैं, किस तरीके से बिहेव करते हैं, किस तरीके से रहते हैं। ये सारी चीज़ें हमें देखनी पड़ेगी। ठीक है, अगर आप हर चीज़ में गवर्नमेंट को इन्वॉल्व करोगे कि गवर्नमेंट कर देगी, गवर्नमेंट करेगी अपना जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो। लेकिन एज अ सिटीजन जो भी है भारतीय, उनको भी ये समझना पड़ेगा कि हम लोग क्या क्या चीज़ें कर सकते हैं जिससे हमारा देश आगे बढ़े। तो उसी के बारे में कुछ टॉपिक्स के ऊपर मैं आज डिस्कशन करना चाहता हूँ और मेरे व्यूज़ आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। हो सकता है कि मेरे व्यू आपसे अलग हो सकता है कि मेरे थॉट्स किसी को बुरे लगे, या किसी को हर्ट फील करे, या किसी का कोई और भी ओपिनियन हो सकता है। तो उसमें कोई गलत बात नहीं है। देखिए, डेमोक्रेसी में ये सभी के अपने अपने राइट्स है, सभी के अपने अपने व्यू है, और सभी को अपने अपनी बात कहने का अधिकार है। तो मैं अपनी बात कह रहा हूँ, किसी को अच्छी लगे बुरी लगे वो उसके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, तो गाइज़, जो चीज़ें मुझे आज बोलनी है उसमें मैंने कुछ ऐसी टॉपिक्स है जो मैंने सिलेक्ट किए कि एक अच्छा सिटीजन आप कैसे बन सकते हैं। देखिए, देशभक्त बनना, जैसे मैंने पहले ही कहा, कि सिर्फ सेल्फी लेने से या फिर डिस्प्ले में कोई फ्लैग लगा देने से कोई अच्छा सिटीजन बन नहीं सकता। ठीक है, और भी काफ़ी सारी चीज़ें जो आप कर सकते हैं। एक तो है एजुकेशन। तो देखिए, एजुकेशन की अगर मैं बात करूँ तो आप अपने बच्चों को या अपने जो भी रिलेटिव्स है, अगर आप एक पढ़े लिखे इंसान हैं तो दूसरों को भी एनकरेज करें कि वो पढ़े। मैं आज भी देखता हूँ तो गांव में जाता हूँ, मेजर सिटी को छोड़ दीजिए, मेजर सिटीज़ में तो डेफिनेटली काफ़ी सारे इम्प्रूवमेंट आ गए। लेकिन जो विलेजेस है, जो रिमोट एरियाज़ है, या जो गरीब बच्चे हैं, या जो जहाँ पर वो लोग एजुकेशन को इतना इम्पोर्टेंस नहीं देते हैं, आप अगर हो सके तो उनका एनकरेज कीजिए। देखिए, एजुकेशन को सिर्फ जॉब और बिजनेस या पैसे के साथ मत छोड़िए। ठीक है, वो तो है ही, आप अगर आपका कोई अच्छा एजुकेशन है तो आपको एक अच्छी जॉब मिल जाएगी और आप पैसे भी कमाओगे। लेकिन एक एजुकेटेड पर्सन होता है, उसकी थॉट प्रोसेस अलग होती है, उसको पता होता है क्या सही है क्या गलत है, और वो डिफ्रेंशिएट कर सकता है। तो अगर डेवलप्ड कंट्री बनानी है, अगर कंट्री को आगे बढ़ना है, और जैसे मैंने पहले ही कहा कि आज़ादी हमें मुफ्त में नहीं मिल गई, इसके लिए हमने काफ़ी बलिदान दिया है। ठीक है, 77 साल हो गए। तो अब हमें एक एज अ सिटीजन दूसरों को भी एनकरेज करना चाहिए। जहाँ पर भी हमें अपॉर्चुनिटी मिलती है, कोई गरीब बच्चे हैं, अगर आपको दिख रहा है कि किसी एजुकेशन सेक्टर में मैं कुछ कंट्रीब्यूट कर सकता हूँ, तो उस स्पेयर टाइम में भी कंट्रीब्यूट कीजिए। ठीक है आप सॉरी, ये हो सकता है कि आ, आ, आपका कंट्रीब्यूशन आपको लगे कि काफ़ी माइनर है, लेकिन माइनर से भी काफ़ी सारी चीज़ें हो सकती है। ठीक है,
तो एक तो ये है कि और जो भी गरीब लोग हैं, जो भी ऐसा सोचते हैं कि यार क्या हो जाएगा एजुकेशन से, हमको तो जॉब मिलनी नहीं है, तो ऐसा नहीं होता है। ठीक है, अगर आपका बच्चा पढ़ेगा, और मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि पीएचडी एमफिल या कुछ डॉक्टर और यही, अगर आप बेसिक एजुकेशन भी अगर लेंगे 10वीं 12वीं ग्रेजुएशन, वहाँ तक तो आप बेसिक एजुकेशन दे सकते हैं अपने बच्चे को, गवर्नमेंट स्कूल्स में भी भेज सकते हैं, एटलीस्ट ये तो कर सकते हैं। ठीक है, वो भी अगर मिलेगा तो काफ़ी इम्प्रूवमेंट आएगा, और धीरे 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 ये जो एजुकेशन का है वो ग्राफ ऊपर ऊपर बढ़ेगा। और जब ज़्यादा एजुकेटेड लोग सोसाइटी में आएंगे तो उससे काफ़ी सारी चीज़ों में इम्पैक्ट आता है, क्राइम आपका ऑटोमेटिकली डाउन होता है। ठीक है, लोगों की सोच अलग हो जाती है, डिस्क्रिमिनेशन कम हो जाता है, आप अपने राइट्स के बारे में जानते हैं, आपको पता होता है कि क्या सही है क्या गलत है। तो एज अ सोसाइटी अगर आप देखेंगे कि सोसाइटी में अगर 100 लोग हैं, उसमें से 90% अगर एजुकेटेड पर्सन है, तो वो सोसाइटी अलग हो जाएगी फिर। ठीक है, तो एजुकेशन एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है, और मैं सबको बोलता हूँ कि आप जहाँ पर भी है, जिस तरीके से भी आप कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं कंट्रीब्यूट कीजिए। दूसरी जो चीज़ है वो है हेल्थ, और हेल्थ को मैं कंसीडर करूँगा कि आप अपने आसपास गंदगी मत कीजिए। ठीक है, मैंने काफ़ी बार देखा है कि पढ़े लिखे लोग भी होते हैं तो कहीं पर भी कचरा डाल देते हैं, कहीं पर भी थूक देते हैं। तो यार अगर आप पढ़े लिखे तो आपको ये समझना पड़ेगा कि आप अपने देश को गंदा कर रहे हैं। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि सेल्फी मैंने ले ली, मैंने फ्लैग का कुछ कर दिया और लोगों के साथ सेलिब्रेट कर दिया तो मैं एक बहुत ही अच्छा देशभक्त हो गया, ये नहीं है। अगर आप क्लीन मेंटेन करते हैं, गंदगी नहीं करते हैं, लोगों को भी बोलते हैं कि भाई गंदगी मत करो। ठीक है, अपनी सोसाइटी को क्लीन रखते हैं, अपने घर को क्लीन रखते हैं, और आसपास के एरिया में भी आपको अगर दिख रहा है कि कुछ गंदगी हो रही है, उसको भी आप क्लीन करवाने में कुछ कंट्रीब्यूट करते हैं, तो ये भी एक देशभक्ति ही है। और ये चीज़ें कीजिए, जितना क्लीन हम मेंटेन करेंगे, सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी गवर्नमेंट पे मत डालिए। ठीक है, 145 करोड़, ठीक है, हम 150 करोड़ के बहुत करीब है, 150 करोड़ की पॉपुलेशन होती है, वहाँ पर आप हर चीज़ को गवर्नमेंट के साथ कंसिडर करोगे तो नहीं हो पाएगा। एज अ सिटीजन भी आपको ये सारी चीज़ें सोचनी पड़ेगी, और जितना भी हो सके आप भी कंट्रीब्यूट कीजिए। अगर क्लीन रखेंगे आप चीज़ों को तो उससे बीमारियाँ कम होगी, जब बीमारियाँ कम होगी तो हेल्थ सेक्टर के ऊपर, और गवर्नमेंट का जो स्पेंड हेल्थ सेक्टर के ऊपर जाता है वो ऑटोमेटिकली डाउन आएगा, और वो पैसा किसी और जगह पे गवर्नमेंट स्पेंड कर पाएगी। ठीक है, वैसे भी हमारे देश में डॉक्टरों की काफ़ी किल्लत है, डॉक्टर्स इतने होते नहीं हैं, तो जो भी रिमोट एरियाज है, गांव है, वहाँ पर जो एजुकेटेड पर्सन है, या जो गांव के जो सरपंच है, या वहाँ के जो भी अधिकारी है, या टीचर्स है, जो भी है, सोशल एक्टिविस्ट है, जो भी है, वो इस सारी चीज़ों में कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, कंट्रीब्यूट कर भी रहे हैं। वो लोग अपनी ओर से काफ़ी सारे मैसेज भी पास करते हैं। लेकिन एज अ सिटीजन अगर हम नहीं सोचेंगे तो कितने भी लोग हमें आके कुछ भी भाषण दे के चले जाएंगे, उसका कोई इम्पैक्ट नहीं आएगा। तो आप ये बात में सोचिए, और ये ट्राई कीजिए कि इम्प्रूवमेंट हो। ठीक है, ऐसा नहीं है कि भाई हाँ कभी कभी कोई कर देता है, तो ये आदतें आप अपनी इम्प्रूव कीजिए। जो चीज़ें आप करेंगे वही आपके बच्चे करेंगे। ठीक है, आपका बच्चा है वो आपको देख के ही वो सारी चीज़ें सीखता है, तो अगर वो चीज़ें कर रहे हैं तो कल को वो भी करने वाला है, और डाउन द रोड फिर हमारी कंट्री इसी तरीके से चलेगी। तो अगर हमको इम्प्रूवमेंट करना है तो ये एक चीज़ है, एक ये जो हेल्थ सेक्टर है उसमें हम इस तरीके से कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। तीसरी चीज़ है कि गाइस देखिए, आप इलेक्ट्रिसिटी को भी सेव कीजिए, और जितना भी ट्राई करें उतना सोलर एनर्जी को आप प्रमोट कीजिए। अगर आपके पास ऐसी जगह है जहाँ पर आप सोलर पैनल्स लगा सकते हैं तो लगाएं, सोलर एनर्जी का आप यूज़ कीजिए, क्योंकि सोलर एनर्जी एक रिन्यूएबल एनर्जी है, काफ़ी इकोनॉमिकली काफ़ी ये सस्ती है। और इससे दूसरी ये चीज़ होती है कि देखो, इलेक्ट्रिसिटी जो आती है वो मेजर कोल से हमारे देश में इसका उत्पादन होता है, और कोल हमारे देश में तो है ही, लेकिन हम बाहर से इसको इंपोर्ट भी करते हैं। और आपको पता है कि कोल का क्या मार्केट में अभी प्राइस चल रहा है, तो ये भी एक बर्डन आता है कंट्री के ऊपर। आप जितना सोलर एनर्जी यूज़ करेंगे उतना ही हमें कोल को कम इंपोर्ट करना पड़ेगा। ठीक है, या फिर वो बिजली हम इंडस्ट्री में यूज़ कर सकते हैं, और जो रेसिडेंशियल या जो हमारे लिए जो इलेक्ट्रिसिटी है वो हम सोलर से ले सकते हैं। तो ये एक चीज़ है जिसके ऊपर हम सभी को सोचना पड़ेगा, और हम इसके अंदर भी हमारा कंट्रीब्यूशन दे सकते हैं। इसके अलावा गाइस एक तो दूसरा है, आप अगर ब्लड डोनेशन करते हैं, अगर आप मॉनेटरी कुछ डोनेट करते हैं, पुअर लोगों को हेल्प करते हैं, या पुअर किड्स को आप हेल्प करते हैं,
NGOs में कुछ कंट्रीब्यूशन करते हैं, तो ये भी एक हेल्पिंग अदर्स है। ये भी एक अच्छा साइन है एक गुड सिटीजन का और एक देशभक्त है। तो ये अगर आप अपने आप को एक सच्चा देशभक्त मानते हैं तो ये सारी चीज़ें भी आप डेफिनेटली कर सकते हैं। और इसके अलावा गाइस देखिए, और तो बहुत सारी चीज़ें जिसके ऊपर हम बात कर सकते हैं, लेकिन हमें वीडियो को काफ़ी लंबा नहीं करना है, ठीक है। अदरवाइज़ फिर आपको लगेगा कि यार ये तो सिर्फ ऐसे ही भाषणबाजी हो रही है। मुझे जो चीज़ें दिमाग में आई थी या जो मुझे लगा कि मैं आपके साथ शेयर कर सकता हूँ वही मैंने ली है। बट इसके अलावा और भी काफ़ी सारी चीज़ें आप अपनी और भी कर सकते हैं। अल्टीमेटली देश में आप किसी भी तरीके से कंट्रीब्यूट करेंगे तो वो अल्टीमेटली वो देशभक्ति ही है, ठीक है। एक दूसरी चीज़ है कि अगर आप अपनी कार को प्रॉपर पार्क करते हैं सोसाइटी में, ठीक है, वेल बिहेव्ड रहते हैं, या फिर आप रैश ड्राइव नहीं करते, ओवर स्पीडिंग नहीं करते, ज़्यादा हॉर्न नहीं बजाते, ये भी देशभक्ति है, ठीक है। वेल बिहेव रहना, किसी के साथ ज़्यादा झगड़े मत करना और छोटी छोटी बातों में गुस्से नहीं हो जाना, पार्किंग प्रॉपर करना। अगर आप गाड़ी पार्क कर रहे हैं तो ये दिमाग में रखिए कि सिर्फ आपके पास कार नहीं है, दूसरे भी बहुत सारे लोग हैं जिनके पास कार होती है। काफ़ी सारे मैंने एक्सीडेंट्स के ऐसे वीडियो देखे जहाँ पर रॉन्ग कार पार्क की वजह से वो टू व्हीलर वाले ने वहाँ से टू व्हीलर निकाला और उसमें उसका एक्सीडेंट हो गया। या बहुत सारे ऐसी चीज़ों, मैं सिर्फ कार पार्किंग के बारे में नहीं बात कर रहा हूँ। क्या अगर किसी कार ओनर को ऐसा लगे भी कार पार्किंग है, टू व्हीलर्स वाले भी इन अप्रोप्रिएट पार्क करते हैं, तो अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव यही है कि जो भी आपके पास व्हीकल है, कार है, रिक्शा है, बड़ी आप ट्रक है, कुछ भी है आपके पास, अगर आप एक प्रॉपर पार्क करेंगे तो वो भी देशभक्ति है। अल्टीमेटली ये सब आप अगर वेल बिहेव रहोगे तो सोसाइटी में इसका अलग मैसेज आएगा। और सोसाइटी जब एक वेल बिहेव मैनर में आएगी तो हमारा देश एक अलग ही डायरेक्शन में जाएगा और हमारा देश ऑटोमेटिकली प्रोग्रेस करेगा। अगर ये सारी छोटी छोटी चीज़ें हैं, इसके ऊपर अगर हमने पे अटेंशन हमारा दिया तो वो भी हमारे लिए एक बेनिफिट ही है। नॉइज़ पोल्यूशन आप रिड्यूस कर सकते हैं गाइस। ये भी मैंने एक मार्क किया है कि सोसाइटी में लोग ज़्यादा नॉइज़ करके गाने बजाते हैं, म्यूज़िक बजाते हैं। देखो गाइस, एक टाइम था, अगर मैं अपने बचपन की बात करूं तो 95 या फिर 96 में लोगों के पास इतने ज़्यादा म्यूज़िक रिकॉर्ड्स या म्यूज़िक सिस्टम्स वो अवेलेबल नहीं थे। तो उसकी वजह से क्या होता था कि पास वाला नेबर भी अगर ज़ोरों की आवाज़ से कुछ गाना है और वो सब बजाता तो लोगों को अच्छा लगता था। मॉर्निंग में सब वो गाने सभी लोग सुनते थे। अब वो टाइम नहीं रहा है गाइस। आज सबके पास मोबाइल है, सबके पास टीवी है, सबके पास इक्विपमेंट्स है, स्पीकर्स है, सब कुछ है। सब अपने घर में जिसको जो सुनना है वो सुन सकता है। तो अगर आपको म्यूज़िक सुनना है तो ऐसे सुनिए कि आप एंजॉय कीजिए, ठीक है। आपका एंजॉयमेंट है वो किसी और के लिए टेंशन ना क्रिएट करे, वो भी आप ध्यान में रखें। दूसरों के घर में बच्चे पढ़ते हैं, दूसरों के घर में ओल्ड कोई सिटीजन है, उसको म्यूज़िक से वो बीमार है, उसको म्यूज़िक से कोई प्रॉब्लम हो रही है, ये सब भी चीज़ें देखिए, ठीक है। ये भी एक देशभक्ति में ही आएगा। अगर आपको जब तक आप अच्छे सिटीजन नहीं है तब तक आप देशभक्त नहीं है, ठीक है। अगर आप अच्छे सिटीजन हैं तभी आप एक अच्छे देशभक्त नागरिक, एक अच्छे भारतीय है। तो ये कुछ चीज़ें थी जो मुझे लगी कि मुझे आपके साथ शेयर करनी चाहिए थी। ये इसका ऑब्जेक्टिव यही है कि यार 77 साल हो गए, मैं खुद दोस्तों के साथ बैठता हूँ, खुद सोचता हूँ, तो मैं इस बारे में मुझे ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जिसके बारे में सोचता हूँ, तो मुझे लगता है कि यार कोई एक ऐसा प्लेटफॉर्म होना चाहिए जहाँ पर ये सारी चीज़ें शेयर करनी चाहिए। तो मुझे लगा कि ठीक है, मेरी ब्लॉग चैनल है जहाँ पर मैं फेस्टिवल या फिर कुछ करंट टॉपिक्स चल रहा होता है या फिर कहीं पर मैं गया हूँ उसके ब्लॉग्स तो मैं डालते ही रहता हूँ, उसकी भी इन्फॉर्मेशन शेयर करता हूँ। लेकिन आज इंडिपेंडेंस डे के ऊपर मुझे लगा कि एज ए गुड सिटीजन, एज ए एजुकेटेड पर्सन, ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मैं मेरे जो व्यू है वो दूसरों के साथ शेयर करूं। हो सकता है कि इसको 100, 200, 500 लोग जो भी है वो देखेंगे, उसमें से अगर 1% लोग भी इसको आगे बढ़ाएंगे, आगे शेयर करेंगे, उसमें से कुछ सीखेंगे या फिर उनके लिए इसमें से कुछ पॉजिटिव होगा, तो वो मेरे लिए एक क्या बोल सकते हैं, मेरे लिए एक मोटिवेशन होगा, मेरे लिए मैं इसको अर्निंग ही मानूंगा। तो गाइस बस आज के वीडियो के लिए इतना ही था। आप सभी को वंस अगेन 77th इंडिपेंडेंस डे की
बहुत बहुत शुभकामनाएं। हैप्पी इंडिपेंडेंस डे टू ऑल ऑफ यू। एंड आप इंजॉय कीजिए इस वीडियो को। अगर आपको अच्छा लग रहा है तो इसको लाइक कर देना, कमेंट करना। आप अपने भी कुछ सजेशन इसमें रख सकते हैं। और अगर आप चैनल पे नए हैं और आपको लगता है कि भाई मेरी चैनल, मेरा व्यू, मेरे व्लॉग्स वो सब अच्छा है, इसकी इन्फॉर्मेशन अच्छी है, तो डेफिनेटली इस चैनल को भी आप सब्सक्राइब कर लेना। चलिए मिलते हैं किसी और वर्क में, तब तक धन्यवाद, शुक्रिया, बाय बाय।